अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डाइटिशियन हसीबुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है वेट स्टक के बारे में कि जब अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी हमारा वेट स्टक कर गया है। अब वो अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे होते हैं लेकिन उनका वज़न जो है वो कम नहीं हो रहा होता है। तो उसकी बेसिकली कुछ वजूहात होती हैं, कुछ इश्यूज़ होते हैं, उनके ऊपर गौर करना पड़ता है, उनके ऊपर देखना पड़ता है कि आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब हम डायग्नोज कर लेते हैं कि इन वजूहात की वजह से जो है वो आपका वेट स्टक हो गया है, तो हम प्रॉपरली उनको टारगेट करते हैं। अब सबसे पहली चीज़, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आपको वो पॉइंट्स बता दूंगा तो उससे काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि आपका वेट जो स्टक होता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि आपने देखना है कि आपका जो फूड कैलोरी इनटेक है और जो आउटपुट है आपकी, वो क्या किस तरह से जा रही है। मतलब अगर आप एक दिन में 1200 कैलोरीज ले रहे हैं तो क्या आपकी जो एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटी है, वो उतनी है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आ गई, तो आपने इस पॉइंट को नोट करना है कि अगर तो आप खाए जा रहे हैं और आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, या अगर है तो उतनी ही है जितना आप खा रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर आपका वजन कम तो नहीं होने वाला, फिर तो आपका वेट स्टक रहेगा। तो इस पॉइंट को आपने ज़रूर नोटिस करना है। और अगर आपकी कैलोरीज इनटेक बराबर जा रही है तो आपने कैलोरीज इनटेक उतना ही रखें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें। अगर फिजिकल एक्टिविटी आप उतना ही रखना चाहते हैं, बाज़ पेशेंट्स आते हैं जी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें, तो उनके लिए ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है। फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपना कैलोरीज इनटेक को जो है वो जज करें, उसको चेकआउट करें। अब ये पहला पॉइंट था। नंबर 2 पे आ जाता है कि आपने जो है अपना स्ट्रेस देखना है। बॉडी अगर आपकी स्ट्रेस कंडीशन के अंदर है तो भी आपका वेट स्टक कर जाएगा, आपकी बॉडी फिर जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से आपको फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आप कहते हैं जी वेट स्टक कर गया है, तो इस चीज़ को भी आपने नंबर 2 जो है वो नोटिस करना है कि अगर आपका वेट स्टक है तो देखना है कि कहीं कोई इस तरह का फैक्टर तो नहीं आ रहा। नंबर 3 पे आ जाता है कि अगर कोई अंडरलाइंग कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई अनडायग्नोज्ड प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि थायराइड प्रॉब्लम आ रहा है किसी को, या किसी को पीसीओएस का प्रॉब्लम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी कहा जाता है। अगर इस तरह का कोई इशू आ रहा है तो डेफिनेटली आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे, आपको चेक करवाना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग थायराइड का जैसे है, उनका वज़न नीचे नहीं आता है, तो ये चीज़ें फिर आपके टेस्ट से क्लियर होंगी, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट फिर जब हम उनको ट्रीट कर लेंगे तो उसके साथ साथ आपका वज़न भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, बाज़ जो है लोग वो डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, एंग्जाइटी के लिए करते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, और कुछ फीमेल्स जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का भी इस्तेमाल करती हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी बहुत ज़्यादा ये इशू काज करती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी टैबलेट है जो कि ली जाती है कॉमनली जो है वो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो जब ये रोकती है तो प्रेगनेंसी को होने से रोकती है, तो उसमें फिर ये इश्यूज आते हैं, आपके हार्मोनल जो है ना वो चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो बढ़ जाता है। तो ये इश्यूज भी आते हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि जब आप अपने डॉक्टर से इस चीज़ की रिकमेंडेशन लें तो उनसे ये चीज़ ज़रूर आपने डिस्कस करनी है कि कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं वो आपको दे रहे, या आप लेना स्टार्ट कर दिया कि जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो बजाय इसके कि वो कम होने के वहीं पर रुक जाता है या वो बढ़ने लग जाता है। तो इस चीज़ को भी आपने लाजमन देखना है। उससे नेक्स्ट एक पॉइंट आता है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमारा वेट जो है वो इंचज़ में तो कम हो रहा है। अक्सर फीमेल्स होती हैं वो तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो नोटिस कर लेती हैं कि जी उनकी जो फिज़ीक है, वो कह रही होती हैं कि हमारे जो कपड़े हैं वो तो लूज़ हो रहे हैं, जो इंचज़ हैं वो तो कम हो रहे होते हैं, लेकिन स्केल के ऊपर उतना ही वेट आ रहा होता है। तो ये इशू यही आता है कि क्योंकि स्केल के ऊपर बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपका जो वाटर वेट है वो अफेक्ट कर रहा होता है आपकी बॉडी को। बाज़ दफ़ा क्या होता है, इंचज़ कम हो रहे थे लेकिन आपका स्केल के ऊपर वेट उतना ही रहता है। तो ऐसे होता है ये, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। उसमें क्या करना है, उसमें दो चीज़ें आपको वो चेक करनी है कि आपकी किडनीज प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। क्योंकि अगर बॉडी फ्लूइड रिटेंशन होगी तो उसकी वजह से भी, यानी कि पानी आपकी बॉडी में रुकने लग जाएगा, किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती हैं, तो इस चीज़ को भी आपने नोटिस करना है। वो ऑब्वियसली टेस्ट के थ्रू ही होगा, तो इस चीज़ को आपने करना है। दूसरा इसमें जो फैक्टर आता है वो ये आता है कि आपने जो ज़्यादा सोडियम इंटेक या सॉल्ट्स का इंटेक नहीं करना, क्योंकि ये भी बॉडी के अंदर आपके पानी को रोकती हैं।
फ्लूइड को जिसको कहते हैं फ्लूइड रिटेंशन जिसको कहा जाता है, ये वो वाला काम करते हैं। तो आपने ज़्यादा सॉल्टी फूड्स का इस्तेमाल नहीं करना। जितने भी ये प्रोसेस्ड फूड्स आ जाते हैं, आपके जितने भी सॉल्ट्स वगैरह, मसाला जात, जितनी भी उनको स्पाइसेस आप कह सकते हैं, उनका इस्तेमाल आपने कम से कम करना है ताकि आपको ये इशू भी ना आए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, अगर आप इन चीज़ों को डायग्नोज कर लें और इन चीज़ों के ऊपर फिर इसको अमल कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है और फिर उसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आते होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।